हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड जोन पर। प्रश्न संख्या 1, नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तेलंगाना। महाराष्ट्र अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। वर्तमान में यह 85% आबादी को कवर करता है। इसे शेष 100% तक बढ़ाया जाएगा। यह पहल सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में रोगियों से ओवरचार्ज को रोकने के लिए शुरू की गई है और इस प्रकार की सरकारी और अर्ध सरकारी और श्वेत राशन कार्ड धारकों को कवर किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी हल्दी एंड ऑप्शन डी अदरक। जम्मू और कश्मीर के करवा हाईलैंड्स के कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर कश्मीर के क्षेत्रों में उगाया जाता है जिसमें बडगाम, किश्तवाड़, पुलवामा और श्रीनगर शामिल है। कश्मीरी केसर के लिए आवेदन जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेर ए कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और केसर रिसर्च स्टेशन ड्यूसू पंपोर के सहयोग से दायर किया गया था। NSTMIS द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 में किस देश को वैज्ञानिक प्रकाशनों में प्रथम स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कनाडा। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना NSTMIS विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन में संयुक्त राज्य अमेरिका USA को पहले स्थान पर रखा गया है और चीन ने दूसरा रैंक हासिल किया है, जबकि भारत ने विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 4, किस देश ने कोविड-19 की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कोविड-19 की वजह से गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न संख्या 5, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में कितने भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में 3 भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना है। उनमें से 2 विज्ञान में हैं, शोभना नरसिम्हन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च UNCASR बेंगलुरु से है। बीमन बागची भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सॉलिड स्टेट एंड और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से है। कविता सिंह JNU में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र से है। वह ह्यूमैनिटीज़ मानविकी और आर्ट्स कला स्ट्रीम के लिए चुनी है।
प्रश्न संख्या 6, दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांव और कस्बों तक छोड़ने के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम बताइए। ए मजदूर एक्सप्रेस, बी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सी समाधान स्पेशल ट्रेन, डी कामगार ट्रेन। राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांव और कस्बों में ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्रियों की अगवानी और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और ज़रूरी होने पर आइसोलेशन में भेजेंगे। यात्रियों को सैनिटाइज्ड बसों में टोली में लाया जाएगा और सभी यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर लघु वन उपज एमएफपी के लिए 49 वस्तुओं की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया है? ए वित्त मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर लघु वन उपज एमएफपी के लिए 49 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया है। लघु वन उपज के विभिन्न पदों के बीच एमएसपी वृद्धि 16% से 66% के बीच है। प्रश्न संख्या 8, वसंत खगोल विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 4 मई। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को वसंत में और 26 दिसंबर को शरद ऋतु में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 2 बार यानी कि एक संवत ऋतु में और दूसरा शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस दिन संग्रहालय, समाज खगोलीय संस्थान और तारामंडल खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य मज़ेदार गतिविधियों का आयोजन करते हैं। प्रश्न संख्या 9, यस बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम बताइए। ऑप्शन ए माही सोनी, ऑप्शन बी रमेश अग्रवाल, ऑप्शन सी नीरज धवन, ऑप्शन डी निशांत गर्ग। नीरज धवन को यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह आशीष अग्रवाल का पदभार ग्रहण करेंगे और उन्होंने 2 मई 2020 को कार्यालय ग्रहण किया है। इससे पहले यस बैंक में खुदरा और व्यवसाय बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद नीरज धवन के पास था, जिनके पास बैंकिंग उद्योग और वित्तीय सेवाओं में 29 वर्षों का अनुभव है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र के अध्ययन हेतु सिमुलेशन कोड विकसित किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी मृदा जांच समिति, ऑप्शन सी भारतीय भूविज्ञान संस्थान, ऑप्शन डी IIT मुंबई। भारतीय चुंबकत्व संस्थान IIG विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। संस्था के वैज्ञानिकों ने सामान्य एक आयामी और सिमुलेशन कोड विकसित किया जो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र में सुसंगत विद्युत क्षेत्र और संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है। यह अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोगी हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की तरंग घटनाओं के लिए अपने कोड का परीक्षण किया है जो पृथ्वी के निकट प्लाज्मा वातावरण में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं को उत्पन्न करता है।